नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में पैसे की पाठशाला। इस पैसे की पाठशाला में आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। बहुत ही जानदार वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे निवेश कैसे करते हैं। निवेश की शुरुआती गाइडलाइंस हम सिखाएंगे। और जो कोई भी साथी जो नया हो निवेश के मामले में, जो निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, निवेश क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें शामिल है इसमें, इन सब चीजों का विस्तृत विवरण हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो जो साथी वीडियो पे बना रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वीडियो बने रहे, संपूर्ण वीडियो देखें और पूरी ज्ञान लेकर यहाँ से जाएं। तो दोस्तों चालू करते हैं निवेश की गाइडलाइन। दोस्तों जब हमें निवेश के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि निवेश है क्या चीज। तो निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां से भविष्य में अच्छा रिटर्न मिले, चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड हो या रियल एस्टेट हो। इन सब चीजों को, ये सब निवेश की बुनियादी जानकारी है। इन सब चीजों की जानकारी रहना हमारे लिए आवश्यक है। जब निवेश की बात करते हैं तो उसके मुख्य तीन सिद्धांत होते हैं: जोखिम, रिटर्न और समय। जहां कहीं भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें कुछ जोखिम रहता है, कुछ रिटर्न मिलता है और हमें उसके लिए समय देने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां भी हम पैसे लगा रहे हैं वहां पे किस तरह का रिस्क है हमें समझना है। उसमें से हमें रिटर्न कितना मिलेगा और हमें कितने समय के लिए अपने पैसों को वहां लगाना पड़ेगा, ये भी समझना बहुत जरूरी होता है। और आगे के स्लाइड्स में दोस्तों आता है कि हमारे पास निवेश का विकल्प क्या है। जब हम निवेश करना चाहते हैं और निवेश के लिए जब हम तैयार होते हैं तो फिर हमें ये देखना होता है कि हमारे पास क्या क्या निवेश के विकल्प है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे हम अपने पैसे को लगा सकते हैं। तो निवेश के विकल्प में मुख्यतः जो सामने है हमारे आता है वो स्टॉक्स है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। ये सब हमारे निवेश के विकल्प होते हैं। अब ये जो निवेश के विकल्प है इसके प्रकार को समझते हैं हम भाग दो में। निवेश के प्रकार को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों सबसे पहले जो निवेश आता है वो है शेयर मार्केट का निवेश, जिसमें हम स्टॉक खरीदते हैं। तो स्टॉक में क्या होता है कि कंपनियों के शेयर को खरीदते हैं और खरीदे हुए भाग का हम मालिक बन के बैठते हैं। जब वो शेयर का प्राइस बढ़ता है तो हमारे द्वारा किए गए निवेश का मूल्य भी बढ़ता है और इस तरीके से हमें रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड में निवेश दोस्तों होता है इसमें एक फंड में कई निवेशकों का पैसा इकट्ठा होता है और वो इकट्ठा किया पैसा विभिन्न निवेशों में लगता है। ये निवेश करने के लिए एक म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं और वे मैनेजर ही डिसाइड करते हैं कि जो निवेश के लिए पैसा इकट्ठा हुआ है, लोगों के द्वारा जो पैसा आया है, उन पैसे को कहाँ कहाँ लगाना है, यह म्यूचुअल फंड मैनेजर करता है। इसके आगे जो निवेश का प्रकार है वो एक फिक्स डिपॉजिट है। बहुत ही सुरक्षित निवेश होता है। बैंकों में एफडी होता है और बैंक में एफडी एक निर्धारित समय के लिए होता है और निर्धारित समय में बैंक पहले से तय किया रहता है कि कौन से परसेंट से आपको इंटरेस्ट देगा, रिटर्न देगा, और उस हिसाब से जब अवधि आपकी पूरी होती है तो आपको रिटर्न मिलता है। आगे के निवेश में गोल्ड में निवेश करना होता है। दोस्तों गोल्ड में निवेश बहुत ही अच्छी निवेश होती है। गोल्ड खरीद के हम रखते हैं, गोल्ड खरीद के रखते हैं और गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाता है हमारे निवेश का प्राइस भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट होता है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी का खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी मकान, दुकान, जमीन, ये सब खरीदना, खरीद के रखना और जब उसका दाम बढ़े तो उसे बेचना, ये भी एक अच्छा निवेश का विकल्प है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। सबसे पहले निवेश करने के पहले हमें अभी अपने निवेश की एक योजना बनानी होती है। निवेश की योजना में हम यहाँ सीखेंगे कि निवेश की योजना में क्या क्या चीजें शामिल है। निवेश की योजना में दोस्तों सबसे पहले हमें एक निवेश के लक्ष्य को निर्धारित करना होता है। निवेश का लक्ष्य निर्धारित करना होता है। निवेश का लक्ष्य में यह रहता है कि सपोज हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें कितने पैसे की जरूरत है, कितने समय के बाद उस पैसे की जरूरत पड़ेगी और उस पैसे को पूरा करने के लिए आज से हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें
तो वो जाके हमारा निवेश पूरा होगा। इस तरह एक निवेश का लक्ष्य बनता है, एम बनता है। कई तरह के एम हो सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट के बाद खर्चा चलाना, बच्चों की शिक्षा, घर खरीदना, या आपके लिए गाड़ी खरीदना, बहुत तरह का आपका एम हो सकता है। और उन सभी एम्स के लिए आपको अलग अलग निवेश करने की जरूरत है। अब जब कि आपका एक योजना बन गई, जब आपका एक एम डिसाइड हो गया कि आपको भाई इसके लिए इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको बजट बनाने की जरूरत होती है कि कितने पैसे आप निवेश कर सकते हैं, पैसा किधर से आएगा, यह भी आपको आकलन करने की जरूरत होती है। जब यह भी आपके पास तय हो जाए कि पैसा कहाँ से आएगा, कितना निवेश करेंगे, तो आप अभी बताए गए जो निवेश के विकल्प है, उन विकल्पों में से चुनेंगे। उन विकल्पों में से आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, रिस्क जो जो आपकी सहन शक्ति है, उस हिसाब से उन विकल्पों को चुनेंगे। और बहुत जरूरी है कि आप इन सब के बारे में शिक्षा प्राप्त करेंगे। सब चीजें आप सीखेंगे, सीखने के बाद ही निवेश करेंगे। दोस्तों, आगे की कड़ी में देखते हैं कि निवेश का खाता खोलना प्रबंधन। जब आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट में एक डीमैट खाता खोलने की जरूरत होती है। डीमैट खाता वैसे ही होता है जैसे बैंकों में आपका बैंक का अकाउंट होता है। बैंक के अकाउंट में आपके पैसे होते हैं, जबकि डीमैट के अकाउंट में आपके शेयर्स रखे जाते हैं। डीमैट खाता खोलने के लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है। जैसे आप एक ब्रोकर सेलेक्ट कर लेंगे, वो ब्रोकर आपका डीमैट खाता भी खोल देगा और ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल देगा। डीमैट खाता आपका, डीमैट खाता में आपका शेयर रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप शेयरों का ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो आपके ब्रोकर के पास संचालित होता है। आपका जो ब्रोकर है वो आपको एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर देगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देगा, वो आपको ऐप देगा या आपको डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर देगा। उस सॉफ्टवेयर को सीखना होता है। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी का शेयर न तो खरीद सकते हैं और नहीं बेच सकते। जब भी आपको खरीद और बिक्री करनी है, तो आपको एक ब्रोकर के थ्रू ही जाना होता है। तो ब्रोकर आपका निर्धारित हो गया, स्टॉक में आपका डीमैट खाता खुल गया, आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया। उसके बाद से आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे जमा करके शेयरों की ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं, खरीद बिक्री चालू कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप नियमित तरीके से इन्वेस्ट करें, एसआईपी करें, एसआईपी करें, नियमित तरीके से इन्वेस्ट करें। छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ एक दिन बड़ा होके आपके सामने आता है और आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न देता है। आगे की वीडियो में देखते हैं जो दोस्तों की जोखिम और रिटर्न का प्रबंधन करना। निवेश के साथ जोखिम और रिटर्न का भी ध्यान रखना चाहिए। जोखिम प्रबंधन के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें होता है कि विविधता लाना। अपने निवेश में विविधता को लाना ही जोखिम का प्रबंधन कहलाता है। विविधता का मतलब आप अपने सारे पैसे किसी एक चीज में निवेश नहीं करें। सपोज आप गोल्ड में करते हैं या आप स्टॉक मार्केट में करते हैं, तो अपने सारे पैसे एक ही जगह नहीं करें, बल्कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग स्कीम्स में आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करें। इस तरीके से आपका जोखिम का प्रबंधन हो जाएगा। रिटर्न की गणना करना। दोस्तों, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिटर्न आएगा एक संभावित अनुमान भी लगा सकते हैं। और अब आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इस बात का भी देखना आपके लिए फायदेमंद होता है। निवेश के लाभ और टैक्स बेनिफिट। निवेश करने के कई लाभ होते हैं दोस्तों। निवेश करने से आपका पैसा बचता है, पैसा बढ़ता है, तो भविष्य में आपके लिए आर्थिक समय संकट के समय मददगार साबित हो सकता है। आपके पैसे में वृद्धि होती है और कई तरह के निवेशों पर सर गवर्नमेंट की तरफ से आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। निवेश करते समय ध्यान देने जो बात है, निवेश करते समय कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान देने चाहिए। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। हमेशा निवेश करते समय अपने निवेश को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करें, छोटी अवधि के लिए नहीं करें। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने से आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। विविधता लाए, अपने अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करें। इमोशंस को कंट्रोल करें, बाजार के उतार चढ़ाव में घबराए नहीं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। नियमित समीक्षा करें, समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करें। वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें, समय समय पर वित्तीय सलाहकार से भी परामर्श लें। तो दोस्तों, यह थी हमारे निवेश की शुरुआती गाइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सवाल सुझाव कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।